को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं एफबी पर भी और यूट्यूब पर भी। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। लेकिन आज मैं बीच में एक टॉपिक लेके आई हूँ। कुछ मेरे इर्द गिर्द माहौल में मेरी कुछ फ्रेंड सर्किल कह लो, रिश्तेदार कह लो या अन्य सदस्य भी कह लो, वो मुझे कहते हैं कि मैं खिसक गई हूँ दिमाग से। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ कोई चीटिंग करता है, धोखा करता है या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या मेरे दिल के साथ गेम खेल लेता है या मेरे माइंड के साथ गेम खेल लेता है या मेरे साथ कोई गद्दारी करता है, मैं उससे बदला नहीं लेती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि मेरे शत्रुओं को, मेरे दुश्मनों को ये लगता है कि हम इसे इतना टॉर्चर करते, इतना परेशान करते, ये हमसे लड़ती क्यों नहीं, चीखती क्यों नहीं, हमें पलट के वार क्यों नहीं करती, हमें गालियाँ क्यों नहीं देती है, ये हमारे को अब्यूज़ क्यों नहीं करती है। पता है क्यों नहीं करती हूँ? आज आपको इस चीज़ में जवाब मिलेगा। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे, जो जैसा कर्मा करता है वो बीज लगा रहा है, वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपने लिए बीज लगा रहा है अपने खेत में। आज नहीं कल अंकुरित हो जाएगा। और जब कर्मों का फल ऐसा होता है, अगर हम कोई सब्जी या फ्रूट्स के कोई बीज लगा रहे हैं तो इत्तेफाक से हो सकता है कि बीज खराब हो या फसल खराब हो या उसमें जो हम केमिकल वगैरह डालते हैं उस कारण में बीज मर जाते हैं, राइट। तो हो सकता है कि वो अंकुरित ना हो। लेकिन कर्मा का बीज कभी नहीं ख़त्म होता। आप जो बोओगे उसकी फसल के लिए आप तैयार हो जाए और वही काटेंगे। जो पेड़ आप लगाएंगे, नीम का लगाएंगे तो निमोली खाएंगे और आम का लगाएंगे तो आम खाएंगे। ठीक है। तो मेरे पापा ना बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मेरे को कितना मैं बताऊं, शायद मैं उनको नहीं पढ़ पाई उतनी एज में, लेकिन आज मुझे बहुत एहसास होता है कि उनके गुस्से के पीछे भी एक हमें लेकर के इनसिक्योरिटी थी कि मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो बहुत इनसिक्योर होते थे हमें लेके, इसलिए वो मुझे बहुत सख्ती से रखते थे और बहुत अच्छे संस्कारों से पाला उन्होंने। हमें बचपन से ईमानदारी सिखाई। तो उन्होंने मुझे कर्मा की बात भी बताई थी। बहुत बातें उन्होंने मुझे स्टोरी के उस पर बताई थी, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे समझ आती है। मेरे पापा बोलते थे, जब कोई तुम्हें इतना सताता है ना तो उससे बदला लेने की भावना कभी मत रखो, छोड़ दो अपने ईश्वर पे। जब ईश्वर उनसे बदले लेगा ना तब तुम्हें बड़ा मजा आएगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें 2 गाली दी, तुमने भी उन्हें 2 गाली दी, तो बराबर हो गया। तो उसने भी अपना कर्मा भरा और तुमने भी अपना कर्मा भरा और दोनों को ही दंड मिलेगा भगवान की अदालत में। तो तुमने क्या करना है कि सामने वाला जब कोई तुम्हें 10 गाली देना तो उसको ये कहो, भगवान तू देख रहा है ना। क्योंकि तीसरी शक्ति, ये जो हमें बदनाम करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमसे लड़ते हैं अननेसेसरी, जिसका हम सारा दिन माइंड लगाते रहते हैं, अरे ये लड़ क्यों रहे हैं, किया क्या है मैंने, पूरी पूरी रात सोचना, पूरे पूरे दिन सोचना। हाँ, अगर हमने कुछ किया है तो अपनी गलती अपोलोजाइज होती है कि भाई हमने किया है तभी सामने वाला लड़ गया या हमारा कोई मित्र लड़ गया। लेकिन नहीं, ये एक धीरे धीरे दिमागी टॉर्चर करना, बिना बात पे अब्यूसिव गालियाँ देना, टॉर्चर करना, कमियां निकालना, ताकि ये सारा दिन डिप्रेशन में रहे, पूरी रात ना सोए और फिर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की शिकार हो जाए। आप भी संभल के रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि जो हमें तंग करते हैं ना लोग, वो अपने लिए बीज बो रहे हैं अपनी फसल में और वही काटेंगे। आज नहीं तो काटेंगे। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जैसे 1,00,000 गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है ना, तो ऐसे ही कर्मा भी तुम्हें कहीं भी चले जाओ, तुम पाताल में चले जाओ, तुम विदेश चले जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बस फर्क इतना है कि तुम आज भर रहे हो, नहीं भरोगे तो 10 साल बाद भरोगे, फिर तब तक तुम भूल जाते हो हमने किया क्या था 10 साल पहले किसी के साथ, है ना। तो अपने ना एक डायरी नोट बना के रखे, उससे आपको याद रहेगा आपने किसको दुख दिया और किसको खुशी दी। और आपको याद आएगा कि अगर आपको बिना कारण कोई खुशियाँ मिल रही है तो आप अपनी वो डायरी नोट करना कि तुमने कोई अच्छा किया होगा। और जब बुरा मिल रहा होगा ना आप लोगों को, तो आप सोचना कि हमने 10 साल पहले किसी के साथ क्या गेम खेला, माइंड गेम, हार्ड गेम, बदनामी, टॉर्चर, अपमान, अपशब्द, बिना कारण, है ना। ये लोग करते हैं। और वो लोग ना ये भूल जाते हैं कि भाई उनको तीसरी शक्ति भी देख रही है, असली अदालत तो वहाँ है।
यहाँ काले कोट की अदालत तो नकली है, यहाँ तो बिक जाती है काले कोट की अदालत। ये तो कागजी एविडेंस और कागजी प्रूव है, कागजी ही न्याय है, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं होती। जो संतुष्टि होती ऊपर वाले की न्याय में। जब तिल तिल बंदा मरता है, वही उनके माता पिता के कर्म, उनके खानदान के कर्म, उनकी पीढ़ियाँ भोगती हैं। और फिर जब पीढ़ियाँ परेशान होती हैं तो किनको कोसती हैं? पितरों को। फिर कहीं ऐसे देखा होगा आज भी, आजकल के उसमें भी कई लोग कहते हैं कहाँ है पितर, आते हैं क्या श्राद्ध में खाना खाने? कब के मर गए, कब कब जन्म हो गया होगा, इनके लिए श्राद्ध करते हो क्या तुम? है मेरे ग्रुप में ऐसे लोग कुछ। कईयों की तो पापा कुछ नहीं करके गए हैं तो वो फ्रेंडें मुझे बोलती हैं कि तुम्हारा बाप तो कर गया इसलिए तुम श्राद्ध करते हो, मरना तो कौन से पिता और कौन से माता, सब ऊपर चले जाते हैं, इनको तो जन्म भी मिल जाता है, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये वर्ड्स हैं आप। चलिए, आज मैं कर्मा की बात कर रही थी, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, शायद आपको उससे एक कुछ ज्ञान मिले। बाकी आप अपने कर्म सुधारेंगे तो मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरी शक्ति है, इसका मैं एविडेंस दे सकती हूँ। एक बार क्या था, चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार क्या था कि एक मछुआरा बहुत मेहनत करके मछली निकाल रहा था। अब जब उसके हाथ में मछली लगी तो उसके पास एक सेठ आ गया। सेठ मतलब जो आजकल के ज़माने में बोलते हैं भूमाफिया, दबंग लोग जो अपना रुतबा दिखाते हैं, ठीक है। उस ज़माने में तो सेठ जी बोलते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि भाई जी, पार्षद जी, बड़े भाई साहब, ठीक है, यही सब होता है ना। तो ऐसा कोई दबंग कोई उसके पास गया, मछुआरे के पास, और उसने उसकी मछली छीन ली हाथ में कि ये इस मछली पे अधिकार मेरा है, क्योंकि तू हमारे जो इस घाट से मछली निकाल रहा है, इस हमारे समुद्र से मछली निकाल रहा है, तो ये हमारा इलाका है, तो ये मछली तूने निकाली है ना, तो यह इस पे राइट अधिकार हमारा है, उससे छीन ली। और जैसे ही उसने सेठ ने वो मछली छीन ली तो मछली ने उसकी उंगली पे काट लिया, और जब मछली ने उसकी उंगली पे काटा तो वो छिल मिला के उसने मछली छोड़ दी और वो उसके जख्म हो गया। वो वहाँ भागा, डॉक्टर के पास गया, ड्रेसिंग कराई, पट्टी कराई। उसको 3 दिन बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया, उसकी पट्टी खोली और वहाँ उसको जख्म और ज़्यादा मिला, पहले से ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बहुत ज़्यादा पक गया है, इसको तो इतना कट करना पड़ेगा, नहीं तो सेप्टिक फैल जाएगा। उसने कहा काटो काटो। तो उसने क्या करा, वो उंगली वहाँ से काटी, फिर उसने फिर ड्रेसिंग करी, उसने फिर 3 दिन बाद बुलाया। फिर 3 दिन बाद बुलाने के बाद देखा कि उतना ही फिर पीछे का भी हाथ फिर सड़ गया। डॉक्टर ने कहा भाई ये काटना पड़ेगा, इसको इतना काटना पड़ेगा, नहीं तो तू पूरा गया, सेप्टिक फैल जाएगा, मर जाएगा जान से। उसने कहा नहीं 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 नहीं, काटो भाई काटो। फिर उसने वो भी इतना अंग कटवा दिया और उसके बाद फिर ड्रेसिंग हुई। फिर उसको डॉक्टर ने फिर 5 दिन बाद बुलाया और 5 दिन बाद बुलाने के बाद देखा कि उसका हाथ इतना सड़ चुका था। अरे डॉक्टर ने फिर देखा, फिर वो पक गया। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ तक जाएगा, अब ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ तक नहीं निकाला, इसको हाथ नहीं कटिंग करी तो पूरे शरीर में कैंसर फैल जाएगा, सेप्टिक फैल जाएगा और तो पूरा मर जाएगा। उसने कहा निकालो। उसके बाद डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहा था तो अचानक से उसको याद आया, उसने बोला अरे भाई इतने दिन से मैं इसको ड्रेसिंग कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मछली नहीं काटा है। ये समझ नहीं आई बात। तो ऐसा तो नहीं है तूने किसी का मन दुखाया हो, ऐसा तो नहीं है कि तूने किसी के साथ कुछ गलत किया हो। याद कर ये ऐसे कैसे हो रहा है। जरा सी मछली ने जरा सा डंक काटा उसको, और सॉरी डंक बोला हूँ, मधुमक्खी नहीं थी, दांत से काटा, मछली का काटा, इतना ही तेरा अंग चला गया। याद कर तूने कुछ किया तो नहीं था। उसे याद आता हाँ मैंने किया था, मैंने किसी से मछली छीनने का अधिकार रखा था, जबकि मेहनत वो कर रहा था लेकिन ले मैं रहा था। उन्होंने कहा जा अभी जा, ऐसे तो तू पूरा सड़ जाएगा, उसकी बद्दुआ लग गई है तुझे, उससे पूछ भाई जाके क्या हुआ, क्या किया, कोई जादू टोना तांत्रिक वगैरह तो नहीं कुछ किया कर दिया तेरे ऊपर। माफ़ी मांग ले उससे, वरना देख सड़ जाएगा पूरा का पूरा, खत्म हो जाएगा। माफ़ी मांगने में क्या जा रहा है, जब माफ़ी मांग, हो सकता है कि वो तुझे माफ़ करते और तू सही हो जाए। वो भागता है वहाँ से, डॉक्टर से ड्रेसिंग करा करके तुरंत मछुआरे को ढूंढता है। मछुआरे को कहता है अरे भाई रुक, सुन, तू ये बता कि तूने
ऐसा क्या जादू टोना टोटका कर दिया मेरे ऊपर कि भाई एक मछली के काटने पर मेरा पूरा हाथ चला गया कटिंग में, मुझे सेप्टिक फेल गया, मेरा हाथ ठीक होने को नहीं आ रहा है, तूने ऐसा क्या किया मुझे बता। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना किया जब आपने मेरी मछली मेरे से छीनी और मैंने इसे कहा अंदर से कि उस तीसरी शक्ति को कि ये मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, सेठ को, कि ये मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, तो ऊपर वाले तू इसे अपनी पावर दिखा दे। तो बस मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो आपके इलाके से मछली ले ली थी। जबकि इस कहानी से क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पापा कहते थे कोई किसी का अधिकार खा करके सुकून और खुश नहीं होता बेटा। अगर आज मैं अपनी पिता की संपत्ति के लिए चुप बैठी हूँ ना, तो मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि ये हमेशा स्टोरी मुझे याद रहती है कि मेरा अधिकार होगा ना उस पर तो वो खुद चल कर आएगा, और नहीं तो मेरा अधिकार नहीं है ना तो मैं छीनाऊंगी नहीं। मैंने अपनी बहन हिमानी अरोड़ा जी को संपत्ति दी थी, मैंने भूमाफिया और दल्लों को नहीं दी थी, जो मोती बाजार के सारे हरिद्वार के भूमाफिया उस पर लग गए और दल्ले लग गए, ठीक है ना। तो मैं इसलिए चुप बैठी हूँ, और लेकिन जिस दिन मैं कोर्ट चली गई तो सारे दल्लों को भी बाहर निकाल दूंगी। लेकिन ये कर्मा के ऊपर स्पेशल थी कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अधिकार मछुआरे की जो मेहनत थी, मेहनत उसकी थी, भले ही उसका इलाका था, मेहनत उसकी थी, खाना कौन चाहता था, सेठ। और अब हमारे पिताजी का मकान है, मेहनत मेरी थी उसमें, मैंने अपनी दादी बुआ मम्मी पापा सबकी उस मकान में मैं रही, वहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रगल रहा है, उस मकान को सजाना, आशियाना सजाना, सारी मेहनत मेरी थी, और वो पावर ऑफ अटर्नी भी पापा मुझे दे गए थे। छीनना कौन चाहता था, आप समझदार हैं, काफ़ी भूमाफिया भी लग गए हैं। तो मैं ये भूमाफिया से कहना चाहती हूँ कि भाई अगर प्यार से मांग लेते ना तो एक बार आजमा के देखते, हम तुम्हें थोड़ा से तरस खा जाते। हमारे से तो तुम दुश्मनी ले रहे हो बिना बात की, हमने तो आपका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तुम्हें मकान चाहिए था तो प्यार से इज्जत से ले जाते, कौन नहीं ऊपर लेके जाएगा। लेकिन तुमने एक मकान के पीछे एक शरीफ बाप की एक लड़की बिगाड़ दी। तो अपने कर्मों से बचिए, कर्मा तुम्हारे पीछे चल दिया है, समझिए। तो देखते हैं अब किसकी बारी है शतरंज में, कौन भुगतता है कर्मों को। धन्यवाद।